मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देख लीजिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे सप्लीमेंट्री रीडर का 5th चैप्टर है जिसका नाम है फुट स्प्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ऑथर बाय H.G. वेल्स है। तो चलिए आज हम इसका क्या करवाने हैं आप लोगों को, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन करवाने वाले हैं। ओके, चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार से देख लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिक दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि जो सही होगा ऑप्शन, उसी में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ओके, चलिए ठीक है, देख लीजिए इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रिफिन वाज ऑफेन। ठीक है, ग्रिफिन वाज ऑफेन, तो ग्रिफिन प्रायः क्या था, यानी कि ए नंबर एक्टर, बी नंबर शॉपकीपर, सी नंबर साइंटिस्ट, डी नंबर लैंडलॉर्ड। तो आप जानते हो पूरा चैप्टर जैसा कि आप पढ़ ही चुके हो, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ग्रिफिन वाज ऑफेन, ग्रिफिन प्रायः क्या था, तो ग्रिफिन क्या था भैया आप लोग जानते हो, सी नंबर हो जाएगा साइंटिस्ट था। ठीक है, हाँ, यानी कि ग्रिफिन क्या था, एक वैज्ञानिक था। ओके, चलिए देख लीजिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, हाँ, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकंड के बारे में चलिए क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, यानी कि किस प्रकार का आदमी था, वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था, तो किस प्रकार का था, ए नंबर लॉलेस पर्सन, बी नंबर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सी नंबर है बोथ ए एंड बी, यानी कि लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, और डी नंबर है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हो कि जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन भी था प्लस ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, बोथ दोनों होगा, क्या होगा, ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि लॉलेस पर्सन कानून विरोधी व्यक्ति भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। ओके, चलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, सॉरी, सी नंबर सही हो जाएगा, क्या है, यानी कि ए एंड बी। ओके, चलिए इसी प्रकार से इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हु वाज मिसेज हॉल, यानी कि मिसेज हॉल कौन थी, ए नंबर हिज वाइफ, बी नंबर हिज फ्रेंड, सी नंबर हिज लैंडलेडी, या डी नंबर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जो मिसेज हॉल थी भैया आप जानते हो मिसेज हॉल कौन थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिज लैंडलेडी, यानी कि उनकी मकान मालकिन थी। ठीक है, कौन थी, उनकी मकान मालकिन। ओके, हाँ, उसी की मकान मालकिन थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है, देख लीजिए भैया चौथा भी। ठीक है, इस प्रकार से ये दिख रहा है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि हुज वर दी मडी फुट स्प्रिंट। ठीक है, यानी कि कीचड़ युक्त जो पदचिन्ह थे, फुट स्प्रिंट थे, वो हुज किसके थे, जो कीचड़ युक्त निशान थे वो किसके थे, दी लैंडलॉर्ड, बी नंबर है 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों की, सी नंबर 2 बॉयज, डी नंबर है मिसेस हॉल। तो जो कीचड़ युक्त फुट स्प्रिंट थे वो किसके थे, 2 बॉयज। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 2 बॉयज, 2 लड़कों के। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा 5 क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ अ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट, यानी कि मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि किस प्रकार का वैज्ञानिक है या था, वाज हर गेस्ट, उनकी मेहमान, यानी कि जो उनके अतिथि हैं, जो उसके गेस्ट हैं, वो किस प्रकार के वैज्ञानिक थे मिसेस हॉल के अनुसार, वो क्या कहना चाह रही हैं, ए नंबर जीनियस, बी फैंटास्टिक, सी एवरेज और डी नंबर एसेंट्रिक। तो आप लोग जानते हो कि अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल के अनुसार जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, वो किस प्रकार का था भैया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसेंट्रिक था। ठीक है, क्या था, इसेंट्रिक था, यानी कि सन की वैज्ञानिक था। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए छठवां फिर से, हाँ देख लीजिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड ही स्टे एट आइपिंग, यानी कि वो आइपिंग में कहाँ पर रुके हुए थे, कहाँ पर ठहरे थे, इन अ होटल, सी नंबर है इन अ टेम्पल, इन अ हट, यानी कि एक झोपड़ी में या फिर एक मंदिर में, यानी कि एक होटल में या फिर एक सराय में। ठीक है, तो वो कहाँ पर आइपिंग में वो लोग कहाँ पर रुके थे, तो आइपिंग में वे कहाँ थे,
इन एन इन, ठीक है, कहाँ थे, सराय में थे, ओके, सराय में, ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां भी देख लीजिए, 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हाँ देख लीजिए क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, कि ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन बाय विच ही कैन मेक पीपुल, यानी कि उसने एक ऐसी कौन सी दवा को खोजा था, बाय विच, जो कि ही कैन मेक पीपुल, जो लोगों को बना सकती थी, क्या बना सकती थी, ओल्डर यानी कि बूढ़ा, यंगर जवान, स्मॉल छोटा, इनविजिबल यानी कि अदृश्य। तो उसने कौन सी ऐसी मेडिसिन की खोज की थी जो लोगों को क्या बना सकती थी, अदृश्य, ठीक है, इसका कौन सा डी नंबर सही हो जाएगा, इनविजिबल यानी कि अदृश्य बना सकता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टोर ही वॉज इंटर्ड फॉर वार्मथ, यानी कि किस स्टोर में ही वॉज इंटर, वो प्रवेश किया था, फॉर वार्मथ यानी कि गर्मी के लिए, या फिर कह सकते हो कि उष्णता के लिए वो किस स्टोर में घुसा था, गर्माहट के लिए, गर्मी के लिए किस में घुसा था, ठीक है, किस स्टोर में घुसा था। ए नंबर चिल्ली स्टोर, बी नंबर है पेरिस स्टोर, सी नंबर इंडियन स्टोर, डी नंबर है लंदन स्टोर। तो आप लोग जानते हो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहाँ घुसा था वार्मथ के लिए, यानी कि लंदन स्टोर में, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड ही डू दियर, कहते हैं कि व्हाट डिड ही डू दियर, यानी कि वहां उसने क्या किया था, जब उस लंदन स्टोर में वार्मथ के लिए वो इंटर किया था, प्रवेश किया था, एंट्री किया था, तो वहां पर उसने क्या किया था, ही और एन ओवरकोट एंड सीट, यानी कि उसने ओवरकोट पहना और मिठाइयाँ खाई, या फिर बी नंबर है ही एट कोल्ड मीट, या फिर वो ठंडा मांस खाया, ही और शूज यानी फिर वो जूते पहने, या फिर डी नंबर ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो, उपरोक्त सभी, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव, ओके। चलिए इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां भी देख लीजिए भैया, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिख रहा है ना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख ही रहे हो क्या लिखा हुआ है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ 10वां भी देख लीजिए क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, द शॉप आर द थ्योरेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट, ठीक है, यानी कि दुकान आर द थ्योरेटिकल कंपनी, या फिर थ्योरेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट, वो कहाँ पर स्थित थी, आप लोग जानते हो, ए नंबर है लंदन लेन में, बी नंबर है ग्रिफिन लेन में, सी नंबर आइपिंग लेन, डी नंबर है ड्रूरी लेन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ड्रूरी लेन में, ठीक है, हाँ, यानी कि थ्योरेटिकल जो कंपनी थी वो कहाँ थी, डी नंबर ड्रूरी लेन, ओके। चलिए इसी प्रकार से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो चलिए हम आपको क्या करवाने वाले हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, इसी में का क्या देख लीजिए भैया, ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए, ओके। चलिए देख लीजिए, अब ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, यस ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा कहता है ही वॉज अ लॉफुल पर्सन, यानी कि वो लॉफुल पर्सन थे, यानी कि कानून को मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, नहीं वो क्या थे, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, ठीक है, ऐसा होता था, ये सही होती है, यानी कि ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है आपका भैया, ये गलत है, ठीक है, हाँ वो लॉफुल पर्सन नहीं थे, अर्थात वो लॉलेस थे, ओके। चलिए तीसरा हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मिसेस हॉल लाइक्ड हिम वेरी मच, यानी कि मिसेस हॉल जो थी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, नो ये बात गलत है, ठीक है, हाँ तो इसका क्या ऑप्शन लगाएंगे, गलत, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, कि 3 बॉयज फॉलोड हिज फुट स्टेप्स, यानी कि 3 बच्चों के निशान थे, फुट स्टेप, उसके जो कदम थे 3 बच्चों के पड़े हुए थे, नहीं ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है, चौथा भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज मेडिसिन मेड हिम इनविजिबल, यानी कि उसकी जो दवा थी वो उसे अदृश्य बना दी थी, आप लोग जानते हो कि यस उसने ऐसी मेडिसिन की खोज की थी जिसने क्या किया था, उसको इनविजिबल अर्थात अदृश्य बना था, यस ये बात सही है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अकॉर्डिंग टू लैंड लेडी, यानी कि मकान मालकिन के अनुसार, बी वाज एन एसेंट्रिक, वो क्या थे, एक एसेंट्रिक सन की वैज्ञानिक थे, यस ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, वो एक सन की वैज्ञानिक थे। चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
कि मिस्टर जाफर्स वाज अ क्लर्की मैन, यानी कि मिस्टर जाफर्स एक पादरी थे। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिस साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी कि जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक थे वो वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी कि सदैव से तेज तर्रार थे। तो यस, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप लोग 9वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 9वां क्या कह रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, 9वां क्या कह रहा है भैया, 9वां कहता है क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर डिस्टर्ब बाई नॉइसेस इन द स्टडी, यानी कि क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर डिस्टर्ब बाई नॉइसेस इन द स्टडी। ठीक है, यानी कि क्लर्गी मैन यानी कि जो पादरी थे एंड उसकी पत्नी वो डिस्टर्ब परेशान हो गए थे बाई नॉइजेज, शोर को सुन करके, इन दी स्टडी कहाँ, अध्ययन कक्ष में। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ये बात बिल्कुल सत्य है। ओके, चलिए इसी प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब 10वां भी देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सबको दिखाई दे। ठीक है, चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कि इन द एंड साइंटिस्ट कार्ड बाय कांस्टेबल, यानी कि इन द एंड अंत में साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने पकड़ लिया था, अर्थात वैज्ञानिक पकड़ा गया था बाय कांस्टेबल, कांस्टेबल के द्वारा, पुलिस के द्वारा अंत में वो पकड़ा गया था वैज्ञानिक। नो नहीं, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ वो यानी कि अंत में वैज्ञानिक कांस्टेबल के द्वारा नहीं पकड़ा गया। ठीक है, चलिए ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ओके, चलिए इसी प्रकार से ये हमारा, हम आपको क्या करवा दिए भैया, ट्रू और फॉल्स भी करवा दिए हैं, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हो, है कि नहीं। ये देख लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें या प्रोवाइड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो हम चलिए इसी बात के साथ कहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।